हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, द्रव के मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल, 3/5 भाग एल्कोहल तथा शेष भाग जल, यदि मिश्रण में कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी होगा। तो जैसे मिश्रण का कुल मात्रा कितना है, तो कुल मात्रा है जो 20 लीटर है। तो जैसे मिश्रण का है टोटल कितना है, तो 20 लीटर का है। तो 20 लीटर है, उसको 5 भाग, 1/5 भाग, तो 1/5 भाग इसको 20 से भागा देंगे, 20/5, तो ये हो जाएगा 4 लीटर। ये 4 लीटर हो गया, तो 20 बटा अगला क्या है, 20/3/5 भाग, तो 3/5 भाग है तो कितना ये हो जाएगा, ये 4 मना तो 4 12 लीटर। तो 12 लीटर, तो जैसे 20 में से 12 लीटर और 12 में घटाएंगे 12 लीटर और 4 लीटर, तो 16 लीटर, 4 लीटर बच गया। 4 लीटर इसका राइट आंसर। कितना पानी होगा, जैसे 1/5 भाग कितने अम्ल है तो 4 लीटर अम्ल हो गया, 3/5 भाग एल्कोहल है तो 12 लीटर एल्कोहल हो गया। तो कितना पानी बचा, तो 20 लीटर टोटल था, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16, इसमें घटा देंगे तो 20 में 4 हो गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, 180 108 भाग देंगे तो भागे 18 आ जाएगा। 18 गुने इसको भाग देंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 7, तो 55 माइनस 7 करेंगे, तो 55 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना हो गया, भागा 3 करना है। तो 55 देखिए इसको काटेंगे तो कितना मरत में कट जाएगा, 6 मरत में कट जाएगा। तो 6 गुने 55 में से ये 7 गया तो कितना हो जाएगा, 48/3 हो गया। तो ये काट देंगे 2 मरत में तो कितना हो जाएगा, 96। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 96 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, किसी बगीचे में आम और पेड़ के 10 कतारे में 12 कॉलम है और उनमें पेड़ के मध्य 2 मीटर की दूरी और बगीचे के सभी ओर की दीवार से 1 मीटर की दूरी है, तो बगीचे की लंबाई क्या होगी। तो बगीचे की लंबाई इसको निकालना, तो पहली और अंतिम मध्य है जो कितना है, 12 कॉलम है और एक, तो 12 कॉलम और 1 कॉलम हो जाएगा, तो ये घट जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 गुने 2 मीटर पर है तो ये 22 मीटर हो जाएगा, टोटली हो जाएगा 22 मीटर। और ये दूसरा है 10 कतारे, तो 10 कतारे में तो एक कोना पर आता है तो उसको घटा देंगे, तो 10 कतारे एक करेंगे 9, तो ये 9 गुने 2 कर देंगे तो ये 18 हो गया। तो 18 ये हो गया। तो बगीचे की पूरी लंबाई, तो बगीचे की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो बगीचे की पूरी लंबाई तो यहाँ 22 और लंबाई कर रहा था, चौड़ाई नहीं करना था, 22 और 2 कर देंगे, तो 22 और 2 ये 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, एक भ्रमण दर की अपनी दूरी 1/3 भाग नाव से, एक भ्रमण की दूरी 1/3 भाग नाव से, 4/15 भाग ट्रेन से और 1/15 भाग बस से तथा बची हुई 7200 मीटर की दूरी पैदल यात्रा की, तो उनमें के द्वारा दी गई कुल दूरी कितनी होगी। तो कुल दूरी इसको निकालना है, तो कुल दूरी कितना है, x किलोमीटर, जैसे इसमें दूरी नहीं निकल है तो x किलोमीटर हो गया। कुल दूरी तो कुल दूरी हो गया x किलोमीटर, तो कुल दूरी x किलोमीटर ये हो गया। तो अब इसको क्या, पैदल तय की गई दूरी, तो पैदल तय की गई दूरी क्या है, x माइनस 1/3 भाग नाव से था, x प्लस 4/15 भाग ट्रेन से था, 1/15 भाग बस से था और 7200 ये हो गया। ये एक्स मान तो 7200 मीटर में इसको जाना, 7200 मीटर में जाना था, एक्स माइनस 2/3 आया, तो 2/3 आ जाएगा, तो x/3 आ जाएगा, तो x/3 बराबर x आ जाएगा, तो x/3 हो जाएगा, तो ये 7200, 1/3 7200 का मान हो जाएगा, तो 7200 इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 26, तो इसको तो चल नहीं 3 से गुना हो जाएगा, 7200 3 से गुना हो जाएगा, 3 तो कितना हो जाएगा, 21600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना। तो बढ़ते क्रम में इसको लिखे हैं तो कौन सा, देखिए 65 के बाद 76 के बाद 67 आएगा, तो ये नहीं है। तो बढ़ते क्रम 65 86 67 ये भी नहीं है, तो 65 67 76 86 ये सही हो जाएगा, बढ़ते क्रम में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, सप्ताह के पहले 4 दिन की औसत क्रमशः 39 डिग्री था और पूरे सप्ताह का औसत 40 डिग्री सेल्सियस था, तो सप्ताह के अंतिम दिन का औसत क्रमशः क्या था। औसत क्रमशः क्या था, तो जैसे 4 दिन का कितना है औसत 39 डिग्री, तो 39 गुने 156 आ जाएगा, और 40 कितना है 7 दिन का, 7 गुने 40 करेंगे तो 7 गुने 40 हो जाएगा 280, तो इसको घटा देंगे 280 में से 156 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 124 डिग्री सेल्सियस। तो 124 डिग्री कितना दिन बचा, 4 दिन का तो निकल गया, 7 दिन में 4 दिन का निकल गया, तो कितना ये हो जाएगा, 3 दिन और बचा, तो 3 दिन इसको भागा दे देंगे, 3 दिन इसको भागा दे देंगे तो 41.3% 3 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, 2 व्यक्ति एक जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं, दोनों 8.5 किलोमीटर दूरी फैसला
होने के लिए एक दिशा में चलते हैं तो चलते समय कितने समय लगेंगे? तो एक दिशा में चलते समय कितने दिशा लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? जैसे देखिए इसको निकालना है तो 1 घंटे में दोनों की चाल, तो 1 घंटे में दोनों का चाल है 8.5 है, 8.5 किलोमीटर है। तो 8.5 किलोमीटर तो यहाँ 4.5 माइनस 4 ये आ जाएगा 8.5, तो ये हो जाएगा 0.5 टी हो जाएगा, तो ये 8.5, तो टी बराबर x बराबर इसको मान काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.17 ही हो जाएगा, 17 जैसे हो जाएगा, तो 17 को इसको 17 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैदान कुल क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 16 कितना है 11, 16 मीटर लंबे, तो 16 मीटर लंबे है तो कितना है 11 से गुना कर देंगे, 11 से गुना करेंगे देंगे तो 176 आ जाएगा, तो 176 आ जाएगा। तो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल निकालना, तो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए 16 प्लस 2 गुने 11 प्लस 2 कर से करेंगे, तो 16 या 18 हो गया गुने 13 हो गया, तो 8 का 16 24, इसका हो जाएगा 234, तो 234 मीटर इसका कुल क्षेत्रफल इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग क्षेत्रफल इसका राइट आंसर, इसमें ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न संख्या 9, जब एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा के 3 गुनी कर दी जाती है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। भुजा, तो जैसे भुजा बराबर 1 मान लेते, तो भुजा का फॉर्मूला क्या 3√3/4 √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा जैसे 3√3/4 गुने 3 गुने √3 गुना है, तो 3 गुना ये हो गया, तो ये √3 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9 गुना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना। तो जैसे देखिए 3 गुना कोई भी कहता है तो 3 के 3 गुना कर देना, तो ये 9 गुना इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, यदि ए और बी का अनुपात 7:9 है, बी और सी का अनुपात 15:7 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो ए बी का मान निकालना है, तो ए गुने ए का मान निकालना है, तो 15 गुने 7 कर देंगे, तो 15 गुने 7 करेंगे कितना हो जाएगा 105, और बी का निकालना था, बी का निकालना 15 गुने 9 कर देंगे, तो 15 गुने 9 कर देंगे तिरछा तिरछी हो जाएगा, तो 15 गुने 9 कर देंगे तो 135 आ जाएगा, 135 और सी का मान निकालता, तो 9 गुने 7 करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, तो एक काट देंगे तो कितना मारा 35 नहीं, ये 35 दिया, ये कट जाएगा 45, ये कट जाएगा 21, 21 दिया 103 में कटा, तो 35 45 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।